सोचिए एक ऐसी मशीन जो समुद्र के नीचे छुपी हो और दिखाई भी ना दे, लेकिन वक्त पड़ने पर दुनिया के किसी भी कोने पर न्यूक्लियर अटैक कर सके। ये कोई हॉलीवुड का मूवी सीन नहीं है, ये है इंडिया का असली न्यूक्लियर वेपन INS अरिहंत। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा एंड आई वेलकम यू हियर इन द आकाश एटलस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सबमरीन के बारे में जो भारत के सिर्फ डिफेंस सिस्टम का ही बैकबोन नहीं, लेकिन भारत के न्यूक्लियर डेटरेंस का भी बैकबोन है। And this is India's first indigenously built nuclear-powered ballistic missile submarine, which makes India a complete न्यूक्लियर ट्रायड, जिसका मतलब है कि इंडिया अब लैंड से ही और हवा से ही नहीं लेकिन पानी से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो INS अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। ये भारत की पहली इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। का मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्टर पे चलती है और ये न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि INS अरिहंत समुद्र के नीचे इतना समय कैसे रहती है? तो इसका जवाब है इसका न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें लगा है एक 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो कि यूरेनियम से चलता है। यानी कि जब यूरेनियम एटम स्प्लिट करते हैं, मतलब जब न्यूक्लियर फिजन होती है तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है, जिससे तो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करती है, जिस हीट से सबमरीन को प्रोपल्शन मिलता है और सारी जितनी भी अंदर की इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी इसी हीट से चलती है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अरिहंत को रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकती है, ऑपरेट कर सकती है। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की कि सबमरीन पानी के अंदर मूव कैसे करती है। तो ये क्वेश्चन मुझे भी बड़ा फैसिनेट करता था पहले। सबमरीन में दो टाइप की मूवमेंट होती है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है जो कि होता है आगे और पीछे, और एक होती है वर्टिकल मूवमेंट जो कि ऊपर और नीचे मूवमेंट होता है। तो इस दोनों मूवमेंट को करने के लिए लगता है एक एडवांस टेक्नोलॉजी विच इज हाइड्रोडायनेमिक कंट्रोल सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में क्या होता है, सबमरीन का जो प्राइमरी प्रोपल्शन सिस्टम होता है वो होता है स्टर्न माउंटेड पंप जेट प्रोपल्सर, जिसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो पावर जनरेट होती है उससे वो काम करता है। ये प्रोपल्सर ट्रेडिशनल प्रोपल्सर सिस्टम से थोड़ा यूनिक होता है, एडवांस होता है, जो कि इसकी एक्रोस्टिक सिग्नेचर को बहुत ही कम कर देता है, जिसकी वजह से इसे एनिमी के सोनार में डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये आती है और निकल जाती है, पता भी नहीं चलता भाई, खतरनाक है भाई। तो अब बात करते हैं इसकी वर्टिकल मूवमेंट की। वर्टिकल मूवमेंट में क्या होता है, सबमरीन में बैलेस्ट टैंक होते हैं। अगर जिसमें हाई प्रेशर के जरिए सी वाटर भरा जाता है तो सबमरीन हैवी हो जाती है, जिसे कहते हैं नेगेटिव बुयांसी, और इस हैवीनेस की वजह से सबमरीन नीचे पानी में डिसेंड करती है। और अगर इस पानी को एक्सपेल कर दिया जाए और कंप्रेस्ड एयर इसमें भर दी जाए तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव बुयांसी, जिसकी वजह से सबमरीन लाइट हो जाती है और ये सरफेस में फ्लोट कर सकती है। और भी फाइन ट्यून्ड वर्टिकल और एंगुलर मूवमेंट के लिए इसमें यूज होते हैं हाइड्रोप्लेन, जो सबमरीन के बो और स्टर्न पे लगे होते हैं, जिसकी मदद से सबमरीन को और भी प्रिसाइज डेप्थ मेंटेन करने में बहुत इजी होता है। तो INS अरिहंत की स्ट्रेंथ है कि इसका इनविजिबल रहना, इसीलिए इसे बूमर टाइप ऑफ सबमरीन भी कहा जाता है, जो कि इजीली डिटेक्ट नहीं करी जा सकती, जो साइलेंटली पेट्रोल करती रहती है और न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखती है। जिसका मतलब है कि अगर भारत पे कोई पहला न्यूक्लियर अटैक करता है तो अरिहंत समुद्र के नीचे से रिटेलिएटरी न्यूक्लियर अटैक बिना किसी को पता लगे भी कर सकती है। INS अरिहंत के मिसाइल बे में फिट है K-15 सागरिका मिसाइल, जिसे शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जो कि SLBM होती है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर तक की है। और आगे जाके अरिहंत में K-4 मिसाइल भी डिप्लॉय कर दी जाएगी, जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर तक की। इम्प्रेसिव। और INS अरिहंत को डिजाइन किया गया है अंडर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम में। इसका कंस्ट्रक्शन 1998 में स्टार्ट हुआ था और इसे 2016 में कमीशन कर दिया गया। इसकी लेंथ है 110 मीटर तक की, यानी कि एक फुटबॉल फील्ड के जितनी ही इसकी लेंथ है। और अगर इसके क्रू की बात करें तो इसमें मिनिमम 100 हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रेन्ड नेवल ऑफिसर्स को ये लेके कैरी करके जा सकती है। तो INS अरिहंत भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को क्रेडिबिलिटी देता है। हम
नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करते हैं, लेकिन टेकिंग स्ट्राइक कैपेबिलिटी ना होने की वजह से ये पॉलिसी सिर्फ एक थ्योरी बन के रह जाती है। अरिहंत इंश्योर करता है कि अगर हम पे पहला अटैक होता है तो जवाब इतना स्ट्रॉन्ग आएगा कि दूसरी बार कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। INS अरिहंत एक सिंबल है भारत की इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का, स्ट्रेटेजिक विजन का और एक शांति प्रिय लेकिन तैयार देश का। INS अरिहंत हमें एक इनविजिबल शील्ड देती है जो कि ना ही किसी को दिखाई देती है ना ही सुनाई देती है, लेकिन वक्त आने पे इसकी ताकत जरूर महसूस होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट एंड डू लेट अस नो आपको इस वीडियो से क्या नया जानने में मिला। तो मैं आकाश शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।